हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम लोग मूवमेंट निकालने के ऊपर बात करेंगे, जो कि मूवमेंट अबाउट हम लोगों को वो निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टाइटन ऑनटिल द टेंशन इज केबल ए बी, ठीक है। आपके पास एक केबल गिवन है ए बी, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ये केबल आपके पास गिवन है जो कि जिसमें टेंशन आ रहा है 1.2 किलो न्यूटन का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। कैलकुलेट करना है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ए, ठीक है। फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो पॉइंट ए पे यहाँ पे कर रहा है और हमको मोमेंट निकालना है अबाउट ओ के, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो हमें मूवमेंट निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना होता है उस पॉइंट के अबाउट हमें क्या लेना होता है, पोजीशन वेक्टर लेना होता है, जो कि मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। आर को मैं पोजीशन वेक्टर दिखा रहा हूँ और जो ओ ए ले रहा हूँ वो ओ ए ले रहा हूँ, यानी कि ओ पॉइंट से ए का वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद से जो यहाँ पे टी ए बी लिखा हूँ उसका मतलब ये है कि टेंशन जो आ रहा है ए से बी की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे इसमें ओ से ए का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालना चाहेंगे। क्योंकि ओ से ए हम क्यों जा रहे हैं, आप ओ से आप चाहें तो ए की तरफ जा सकते हैं या ओ से आप चाहें तो बी की तरफ जा सकते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हमें निकालना होता है उस पॉइंट से ले करके जिस लाइन ऑफ डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस लाइन ऑफ डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो देखिए फोर्स इस लाइन ऑफ डायरेक्शन में लगा है ना, तो इसके कोई एक पॉइंट को मैं कंसीडर कर सकता हूँ, ये चाहे बी करूँ या चाहे मैं ए करूँ, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल ए कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मुझे क्या निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मैंने सिंपली आपको बताया था कि मैं अगर ओ पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा कि मुझे ए से इस पॉइंट ओ से मुझे ए पर पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पॉइंट से मैं यहाँ इस पॉइंट तक मूव करके आया, फिर इस पॉइंट तक गया मुझे, ठीक है। ये मुझे मिलेगा पोजीशन वेक्टर। तो मैं आई के डायरेक्शन में बात करूँ कि मैं कितना मूव करा, तो आई की डायरेक्शन करने का मतलब कि एक्स के डायरेक्शन में उन्होंने कितना मूव करा, तो एक्स के डायरेक्शन यही है ना आपका। तो एक्स के डायरेक्शन में उन्होंने यहाँ से कितना मूव किए तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये जो 1.6 मीटर जो दे रखा है ये इसके पैरेलल होगा, यानी कि उतना हम लोगों ने मूव करा। तो यहाँ पे उसीलिए सिंपली हम लिखे 1.6 आई डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद से हमने सिंपली ऊपर गया, तो ऊपर कितना गया, 2 मीटर गया, तो यहाँ पे 2 लिखा। और जो ऊपर जा रहा है वो जेड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे के लिखा, ठीक है। आप इतना बात समझ गए। अब इसके आगे क्या करना है, जो टेंशन हमें निकालना होता है उस टेंशन को हमको निकालना पड़ेगा। तो वो टेंशन हमारे पास क्या आएगा, वो टेंशन जो आने वाला है वो आएगा हमारे पास पॉइंट ए से, ये जो पॉइंट ए है इस पॉइंट बी की तरफ हमको जाना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे टेंशन फॉर्म दे रखा है इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1.2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 1.2 किलो न्यूटन ओनली मैग्नीट्यूड दे रखा है, बट हम लोगों को पता है कि जो फोर्स होता है यानी जो टेंशन होगा वो किस में होगा, वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर फॉर्म में हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यूनिट वेक्टर निकालूंगा और यूनिट वेक्टर से इसको डॉट प्रोडक्ट करा दूंगा। तो यूनिट वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा इस टेंशन टी से ए निकालने के लिए। टेंशन टी से ए वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी से ए बी का जो मैग्नीट्यूड दिया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए से बी वेक्टर निकालना हो तो मुझे जो पॉइंट ए है वो ये पॉइंट है और जो बी पॉइंट है वो ये है, ठीक है। मुझे ए से बी की तरफ आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन को ट्रेवल करते हुए मुझे पॉइंट बी पर पहुंचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आऊँगा, ठीक है। इसके बाद से मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मैं इधर यहाँ तक जेड तक बी तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में मैंने मूव किया, फिर इस डायरेक्शन में किया, फिर इस डायरेक्शन में किया। तो ये जो डायरेक्शन मुझे दिखा रहा है ये जेड डायरेक्शन में मैंने मूव किया, और ये जो डायरेक्शन मूव किया मैंने वो एक्स डायरेक्शन में किया, और ये जो डायरेक्शन मूव किया वो मैंने क्या किया, वाई डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अभी सिंपली बात करूँ कितना मूव करा मैंने, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो मैंने क्या करा, एक्स डायरेक्शन में मूव करा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपको पता होना चाहिए कि कितना है। तो मैं ऐसे सिंपली थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँगा। तो ये देखिए ये जो पॉइंट आप लोग का है ये 0.8 है, तो 0.8 डायरेक्शन में हमने क्या मूव करा,
एक्स डायरेक्शन में मूव करा, तो ये यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखे 0.8, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है। उसी तरह से मैंने वाई डायरेक्शन में कितना मूव करा, तो वाई डायरेक्शन में यहाँ से 1.5 मीटर मूव करा, तो 1.5 मीटर, और जो वाई डायरेक्शन है उसको जे से हमको दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद से मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए क्या करा था, यहाँ पे ये जे डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने आया नीचे की तरफ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, निगेटिव का चिन्ह लगा करके मैंने डायरेक्शन को शो किया, जो कि हो गया -2k, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन में, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से क्या करना था, मैग्नीट्यूड जो गिवन रहता है उसको मल्टीप्लाई भी करना था, तो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास फोर्स का जो गिवन था 1.2 किलो न्यूटन था, तो 1.2 किलो न्यूटन से हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। और उसके बाद से हमको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका, वो टेंशन का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद से सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे ओ से ए का यहाँ से वेक्टर मिल गया है, ठीक है। और यहाँ से टी से टेंशन जो है ए से बी का हमको निकल गया। अब सिंपली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है, जिससे कि हमको मिल जाएगा मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ओ, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। तो इन दोनों का मुझे सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो m का जो वैल्यू आएगा, वो जो r वेक्टर का जो वैल्यू आया था उसको, उस r वेक्टर को रखने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद से सिंपली मैं क्रॉस कराऊंगा जो हमारे पास जो टेंशन आया था, टेंशन का वेक्टर जो आया था ये वाला, इसी को मैं यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो जैसे कि मैंने अपना पिछला वाला वीडियो में बताया था कि जैसे कि मेरे पास कोई यहाँ पे i और j यहाँ पे k है, तो यदि इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो जो i और j का जो क्रॉस मल्टीप्लाई मिलता है वो k मिलता है, और ये पॉजिटिव का मिलता है जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। और यही जब निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये मुझे निगेटिव में मिलता है। जैसे कि j और k का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे निगेटिव का i मिलता है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट के अनुसार मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से जो मुझे प्राप्त होगा वो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो सिंपली हम लोग जो j और j यहाँ पे जो दिख रहा है उन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद से मैं इसका सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है कि रूट अंडर जो i का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट है उसका मैंने यहाँ पे स्क्वायर करा है, ठीक है। उसके बाद जो j का कोएफिशिएंट है, उसके बाद k का कोएफिशिएंट है, उसका स्क्वायर कर करके मैंने यहाँ पे सबको ऐड कर लिया है, ठीक है। और रूट का वैल्यू निकाला तो ये वैल्यू आ गया, यही हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि अबाउट अ पॉइंट ओ के अबाउट जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड आने का मतलब कि जो मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और पेचीदा करने के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि जो पॉइंट ओ दे रखा है और यहाँ पे कोई मैं पॉइंट सी मान लूँ, और मैं क्या कहूँ कि इस पूरा सिस्टम का मुझे ओ से सी के अबाउट, ओ से सी लाइन के अबाउट मुझे मूवमेंट निकाल कर दीजिए, तो इसका भी आप सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें एक एडिशनल काम किया है कि ओ से सी का भी मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश करा है, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ हो जाएगा ना, मूवमेंट पॉइंट ओ और लाइन का भी कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा कि ओ से सी का भी निकाल करके आप लोगों को दिखाऊँ मूवमेंट लाइन ओ से सी के अबाउट, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, मूवमेंट अबाउट ओ से सी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यदि हमसे ये पूछा जाए कि मूवमेंट अबाउट, या इसको सी मान लेते हैं, तो ओ से सी मूवमेंट निकाल करके मुझे दिखाना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस पे सिंपली हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी जो निकाला था कि मूवमेंट अबाउट ओ निकाले थे, ठीक है। तो मैंने जो पिछला कंसेप्ट बताया था उसमें ये बताया था कि यदि हमारे पास कोई एक लाइन गिवन होता है और उस लाइन के अबाउट मुझे मूवमेंट निकालना होता है, तो जो मेरे पास लाइन गिवन है उस लाइन का कोई एक पॉइंट को हम लोग पिक करते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट निकाल लेते हैं उस लाइन के पॉइंट के अनुसार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओ से सी एक लाइन बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे ओ के अबाउट पहले ही मूवमेंट निकाल रखा है, ठीक है। और मुझे यदि इसमें एडिशनल मैं कर दूँ कि ओ से सी मुझे मूवमेंट निकाल के दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने वाला हूँ, जो ओ से सी का आपका जो ये हो जाएगा, ओ सी लाइन हो जाएगा, उस ओ सी लाइन का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर मैं निकालूंगा। और जो मूवमेंट अबाउट यहाँ से ओ के अबाउट मूवमेंट निकाले थे उसको निकाल करके हम लोग सिंपली उसमें डॉट प्रोडक्ट कर देने वाले रहेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मूवमेंट अबाउट एम
मोमेंट अबाउट ओ निकाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ अभी, जो यूनिट वेक्टर आएगा इसका ओ सी लाइन का, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने वाला रहूँगा, ठीक है। तो जब आप ओ से सी का यूनिट वेक्टर निकालिएगा, तो ओ से सी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करने वाला रहूँगा, तो जो मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालूंगा वो मैं यहाँ से ओ से सी की तरफ आने की कोशिश करूँगा। तो ओ से सी आप चलने के लिए जब चलिएगा तो ओ से सी, ये पॉइंट मेरे पास सी है, तो इस सी तक आने के लिए मुझे 1.5 मीटर का दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, और वो भी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जे के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया, और दूसरा कोई तो दूरी हमको ट्रेवल तो करना नहीं पड़ा, तो बस यही हो जाएगा आपका सिंपली, और रूट में लगा देंगे तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा जे, ठीक है, 1 जे निकल करके आ जाएगा। और इस 1 जे को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा देंगे, जो अभी हम लोग मोमेंट देखे थे, मोमेंट अबाउट ओ का, ठीक है। तो इसके पास डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्या करना होता है डॉट प्रोडक्ट के लिए, हम लोग आई के साथ और जे के साथ, के के साथ। तो यहाँ पे आई नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जे है तो जे का साथ जे को करूँगा तो ये 2.7 ही रहेगा, और यहाँ पे के भी नहीं है, इसमें के नहीं है तो के का भी हम लोग पास 0 रहेगा, ठीक है। तो जब इसको सिंपली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, और ये जो मूवमेंट आएगा वो अबाउट हो जाएगा ओ से सी के अबाउट, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।